हेलो स्टूडेंट, विजडम पब्लिक स्कूल आपके लिए लाया है फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। ग्रामर का पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला कहते किसको हैं, हिंदी वर्णमाला होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। जो हिंदी वर्णमाला होता है उसमें स्वर और व्यंजन दोनों होता है। तो जैसे कि बताया गया है कि हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में जैसे कि स्वर और व्यंजन की संख्या किया जाए तो उसमें कुल संख्या 52 होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। इनमें से जो 52 संख्या है तो 52 हिंदी वर्णमाला की संख्या है। इन 52 में से 11 स्वर होते हैं और 41 जो होते हैं वो व्यंजनों की संख्या बताई है। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनका व्यवस्थित जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ण जो होते हैं भाषा के, जो हिंदी भाषा होती है वो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण जो होती है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आपके पास इसकी आकृति दी गई है, संरचना है वर्णमाला। वर्णमाला में हमें बताए थे स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला में दो ही चीज होता है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के अर्थात कहा जाए, वर्णमाला के दो भाग होते हैं। वर्णमाला में दो भाग होते हैं, जो कि उसका नाम स्वर और व्यंजन है। स्वर के भी कुछ होते हैं, स्वर में भी दो भाग होते हैं। स्वर के भी दो भाग होते हैं। स्वर का पहला होता है स्वर। कहा जाए कि स्वर कितने प्रकार का होता है, स्वर हम कह सकते हैं कि स्वर दो प्रकार का होता है। और वो उनके नाम कौन कौन से हैं, तो उनका नाम ह्रस्व और दीर्घ स्वर होगा। उसी प्रकार व्यंजन पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजनों की संख्या 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 और 5 उनके नाम कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन के प्रकार हैं। अब आइए हम देखते हैं ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। ह्रस्व स्वर में शामिल होता है अ, ई, उ, री, अर्थात इनमें 4 वर्ण होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो होते हैं उसमें होता है आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या 7 होती है। अर्थात ह्रस्व स्वर की संख्या पूछा जाए, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। आइए हम देखते हैं व्यंजन में पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में संख्या पूछा जाए, स्पर्श व्यंजन में कुल 25 होती है और 2 ड़ और ढ एक्स्ट्रा और होते हैं, तो 25 और 2 मिलाकर के 27। स्पर्श व्यंजन में कुल संख्या 27 होती है। 27 कौन कौन सी है? क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यहाँ तक तथा ड़ और जो ढ होता है वो चीजें होती हैं। अब हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन में आपका य, र, ल और व शामिल होता है। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो आप अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या बताएंगे वो 4 होती है। उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं? स और ह, ये 3 प्रकार के स होते हैं और एक ह होता है। कुल मिलाकर के 4 प्रकार का होता है। 4 व्यंजन होते हैं जो उस व्यंजन के अंदर होते हैं, 4 वर्ण। अब आगत जो होते हैं ज और फ, ये जो होते हैं 2 वर्ण हो जो आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार
संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? संयुक्त व्यंजन में आपके 4 वर्ण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका है छ, त्र, ज्ञान और श्र। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञान और श्र ये संख्या उनकी 4 वर्ण है, अर्थात हम कह सकते हैं स्पष्ट व्यंजन में 27 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। उस व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। आगत व्यंजन में 2 वर्ण होते हैं और संयुक्त व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। उसी प्रकार स्वर में हस्व और दीर्घ होता है। हस्व में 4 वर्ण होते हैं और दीर्घ में 7 वर्ण होते हैं। सब कुल मिलाकर के ये देखा जाए स्वर की जो कुल संख्या होती है 11 होती है, जो पहले आपको बताया गया है। स्वर की संख्या 11 होती है। व्यंजन की जो कुल संख्या होती है वह 41 होती है। टोटल मिलाकर के 52 संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला कहा जाए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला का तात्पर्य हुआ हिंदी में आपका स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला में दोनों आते हैं।